जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बेटा, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि MNS का नर्सिंग, जो आर्मी के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनका फॉर्म अप्लाई हो चुका है और मैंने आपको लास्ट डेट भी बता दी। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं MNS के नर्सिंग सिलेबस की, कि हमें उसके अंदर पढ़ना क्या है। उसमें मैंने आपको यह भी बता दिया था कि इस सिलेबस के अंतर्गत या इस फोरम MNS नर्सिंग की बात करें तो ये केवल नीट एस्पिरेंट ही बढ़ सकता है जो नीट का एग्जाम दिया हुआ है। बट 12th पास तो होना चाहिए, पीसीबी होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, इसके साथ में नीट एस्पिरेंट्स भी इस फॉर्म को भरना चाहिए। तो जो नीट एस्पिरेंट होगा वही भरेगा, इसके अलावा कोई भी इस फॉर्म को नहीं भर सकता। और मैंने एक चीज और कही थी, ओनली ऑन गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए नहीं है। समझ रहे हो बात को। ओनली गर्ल्स के लिए होगा, बॉयज के लिए ये फॉर्म नहीं है। तो एक बार इस सिलेबस की चर्चा करते हैं कि सिलेबस में ऐसा क्या है जो ये इतना टफेस्ट बन जाता है बच्चों के लिए, जहां सिलेक्शन बहुत कम है लेकिन इस जॉब में पैसा बहुत सारा है। क्योंकि यहीं से आप क्लास करवाएगा, यहीं से आपकी एग्जाम करवाएगा और यहीं से आपको जॉब भी प्रेफर करेगा। यानी कि जिस जगह से आप एग्जाम पास आउट करोगे, नर्सिंग पूरी करोगे, वहीं आपको जॉब भी दे दी जाएगी। ये है MNS का पावर। और इस MNS की या इस आर्मी नर्सिंग की टोटल 6 कॉलेजें ही इंडिया के अंदर है। ऑल इंडिया में कितनी है? 6 है। तो देखो, सिलेबस की चर्चा करते हैं अपन, सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो देखो, सिलेबस में पहले बेटा हम ये देख ले कि आएगा क्या क्या। तो मैंने उस समय भी बताया था आपको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इंग्लिश। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? इंग्लिश रहेगा, जिसे मैं जनरल इंग्लिश कह सकता हूं। यानी कि जनरल इंग्लिश रहेगा। और इस इंग्लिश के अपने पास में बेटा 20 क्वेश्चंस आएंगे। कितने आएंगे? 20 क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो 20 है, ये 20 क्वेश्चंस है MCQ बेस्ड रहेंगे। यानी कि मैं कहूं बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। कैसे रहेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे बेटा। आप या MCQ देख लो, ऑब्जेक्टिव देख लो, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लो, वो रहेंगे। और ये जो 20 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मार्क्स का एक इंग्लिश का पेपर होगा। वहीं दूसरी में बात करें तो दूसरा जो पेपर होगा बेटा जनरल इंटेलिजेंसी का होगा। भाई आर्मी में जा रहे हो तो आपके पास में इंटेलिजेंसी तो होनी चाहिए। और जनरल इंटेलिजेंसी के अंदर बात करें तो 2 ही पेपर होंगे या 2 ही पोर्शंस होते हैं। एक तो होता है जीके जनरल नॉलेज, और एक होता है बेटा रीजनिंग। तो दोनों के सेम क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं अकेला रीजनिंग भी आ सकता है, अकेला जीके भी आ सकता है, दोनों कंबाइंडली भी आ सकते हैं, 70-30 के रेशियो में भी आ सकते हैं। वही 20 क्वेश्चन के होंगे अपने पास में, वही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही MCQ बेस्ड ये क्वेश्चन रहेंगे, वही ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और ये पेपर भी आपका 40 मार्क्स का होगा। क्लियर बात है। इस पूरे पेपर के लिए जनरल इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंसी के लिए आपको जो टाइम प्रेफर किया गया है, जो टाइम आपके लिए डिसाइड है बेटा, पूरे पेपर का जो टाइम होगा वो 30 मिनट का होगा। कैसा होगा? 30 मिनट का होगा। एग्जाम जो होगा, एग्जाम जो होगा बेटा वो आपका CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। एग्जाम के अगर बेटा मीडियम की बात करें तो मीडियम इंग्लिश रहेगा। यानी कि इंग्लिश मीडियम में आपको पूरा पेपर देना है, चाहे वो जनरल इंग्लिश का हो चाहे जनरल इंटेलिजेंसी का हो।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, टोटल जो मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स आपके पास में 80 होंगे, 80 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। और सबसे बड़ी बात यहां की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्या रहेगी बेटा? नेगेटिव मार्किंग के अंदर पेपर आपको देना पड़ेगा। तो ये तो रहा सिलेबस का एक छोटा सा परफॉर्मा कि इस प्रकार से पैटर्न रहेगा। अब मैं बता दूं आपको जनरल इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंसी में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखो, देखो मैं सर्वप्रथम आपको इंग्लिश पोर्शन बताता हूं। और इंग्लिश पोर्शन में बेटा आपके पास में सिनोनिमस एंड ऑन्टोनिमस आएगा, सिनोनिमस और एंटोनिमस आएगा, स्पॉटिंग द एरर आएगा आपका, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, खालिस्तान आएगा, उसके अंदर आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड आएगा, यानी कि जो गलत वर्ड है उनको छांटना पड़ेगा, आपको डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। इडियम्स एंड प्रेसेसेस आएगा आपके पास में। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा। ठीक है, इसके अलावा सफलिंग ऑफ सेंटेंस आएगी आपके पास में। इसके अलावा सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज आएगा, यानी एक पूरा का पूरा पैसेज आएगा, वहां से क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। इसके अलावा क्लोज पैसेज एंड कंपेयर पैसेज आएगा। तो कुल मिलाकर ये मान लो पैसेजेस आपके पास में है। इसके अलावा सिनोनिमस ऑन्टोनिमस है, स्पॉटिंग द एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। और मैं कहूं तो अगर अपने तरफ से अगर बात करें तो एक सबसे बड़ा टॉपिक रहता है टेंस, जो आता है और लगभग क्वेश्चंस लेकर भी आता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में एक्टिव, पेशिव, ठीक है, ये सारे नाउन, प्रोनाउन, सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में देखने पड़ेंगे। तो आप ये कर सकते हो कि जो 10th क्लास की, 9th क्लास की, 11th क्लास की जो ग्रामर है उसको आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंसी की बात करें तो यहां पर पहला क्वेश्चन रहेगा नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज से आपके पास में क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा स्पेस विजुअलाइजेशन से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन आएंगे बेटा। इसके अलावा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा विजुअल मेमोरी से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट से आएंगे, यानी कि आपको पारिवारिक संबंधों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बारे में बताना पड़ सकता है। इसके अलावा नॉन वर्बल सीरीज के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन से क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा एनालिटिक फंक्शंस आएंगे। और ये टोटल सिलेबस जो बेटा, ये टोटल सिलेबस जो है आपका वो रीजनिंग का है। इसका है बेटा, ये टोटल सिलेबस रीजनिंग का है आपका। तो ये एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिए। आपको करीब 15-20 से 25 दिन का टाइम है। इन पूरे टाइम्स में आप इनको केवल पढ़ सकते हो और यहां से ज्यादा क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हो। अब आप कहोगे सर जीके में क्या आएगा, आप जीके भी तो कह रहे थे। तो बेटा जीके का मतलब एक ही चीज याद रखो आप, करंट जीके, जो आपका करंट अफेयर चल रहा है फिलहाल प्रेजेंट में आपके पास में क्या चल रहा है, ऑल इंडिया और वर्ल्ड लेवल। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस आपसे पास में आएंगे। और जीके में केवल आपका एक करंट जीके ही रहेगा। इसके अलावा कुछ बेसिक क्वेश्चंस जीके के रह सकते हैं, लेकिन करंट जीके आपका ज्यादा रहेगा। तो ये ऐसे करके आपके पास में क्वेश्चंस की झड़ी लग जाएगी और 80 मार्क्स का पेपर होगा। और इस 80 मार्क्स में से आपको नेगेटिव कम करने हैं, जिससे आपका सिलेक्शन बेहद जल्दी हो जाए। अगर आपको एमएनएस से रिलेटेड और कोई क्यूरीज हो तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में। और हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास रखे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। ठीक है, मिलते हैं और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए।